चलिए हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो हमने लास्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन किया था कि बेसिक इंटरफेसेस पे आईपी डाली थी और मैंने रिसेंटली अभी सिस्टम्स पे आईपी डाली है। तो पहले मैं वीएनसी ले लेता हूँ 10.11। एक मेरा डोंट शो दिस अगेन क्योंकि मैंने पासवर्ड्स वगैरह नहीं लगाई हैं, और ये हो गया 11। और मैं एक और सिस्टम है, हमारा 3 सिस्टम्स हैं, डोंट शो दिस अगेन। ओके, तो मेरे पास 3 सिस्टम्स हैं। तो मेरे पास वैन डीएमजी और लैन। तो इन तीनों की आईपीज़ क्या क्या हैं? तो आईपीज़ हैं हमारे पास, जो मैंने लिया है, पेन ले लिया मैंने, इसकी आईपी लिया 192.168.1.2 ठीक है। मैंने यहाँ पे ली है 110.1.1.2 और फायरवॉल का आईपी है 10.1.1.1 ओ सॉरी .2 ठीक है। इसका आईपी है 1 और इसकी आईपी रखी है हमने 2 और यहाँ फायरवॉल की आईपी है यहाँ इस इंटरफेस पे 1 ओके। एंड यहाँ पे फिर मैनेजमेंट हमने 145.0 है, तो हमने यहाँ पे ली है 201। हमारा नेटवर्क चल रहा है 201 का यहाँ पे। तो मैंने सारी आईपीज डिफाइन असाइन कर दी है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको इसका नेटवर्क है 1 ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। हम चलते हैं SSH, होस्ट है हमारा 192.168.145.201। SSH वर्जन इनेबल है और इसका नाम है, रीनेम कर देते हैं ASA ठीक है। ASA पे गए, एडमिन, पासवर्ड इनेबल, पासवर्ड सो इंटरफेस आईपी ब्रीफ ठीक है। सो हिस्ट्री, जो भी मैंने कमांड चलाई है वो ये कमांड थी ये। और पहले आईपी है 1.2 फायरवॉल के साइड पे। तो फायरवॉल पे चलते हैं 1.2 जो वैन इंटरफेस के साथ है। एक काम करते हैं, सो नेम इफ, मैंने सो नेम इफ कर लिया। तो हमें पता चल गया यहाँ पे जो कौन सी इंटरफेस का नाम क्या है, 0/0 का वैन है। तो 0/0 जो है मेरा, एक सेकंड, यहाँ पे हम इंटरफेस इनेबल कर लेते हैं। तो 0/0 है मेरा, वो वैन है। 0/2 पे आईपी ये होगी और इस पे आईपी ये है और मैनेजमेंट पे आईपी ये वाली है ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ ले आता हूँ क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे लाने से। थोड़ा सा कई बार ऐसे मैनेजमेंट में इश्यू आती हैं, ये कुछ रिक्वेस्ट बैड रिक्वेस्ट हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी हमें रियल जीएनएस के ऊपर भी ऐसा ही दिखेगा ठीक है। तो इसके बाद हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो 201 1.10.0.1.2 ठीक है। 201 है जो हमारा मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है ठीक है। मैनेजमेंट 0/0 पे 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है और तीनों की आईपी अकॉर्डिंग टू दिस ये है ठीक है। तो अब चलते हैं, अब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है पहले वाले का जो है, इसका है आईपी कॉन्फ़िग, ये है हमारा 1। तो इसका अगर हमें रीनेम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसमें रिफ्रेश अबाउट सिक्योरिटी सेटिंग्स, ओके यहाँ पे नहीं है, इसमें चलते हैं। पहला 45.190 को रीनेम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं वैन पीसी। वैन पीसी हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रीनेम DMG PC ओके। अभी कुछ नहीं होगा तो हम चेंज कर लेंगे, रीनेम लैन PC। ये इसलिए कर लिया है मैंने कि एक काम करते हैं, अभी हम देखते हैं इस पर नेम चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं वैन PC पे जाता हूँ। तो मैंने वैन PC को इनेबल किया, कंटिन्यू, डोंट शो दिस अगेन। वैन PC की आईपी है ये वाली मेरी ठीक है। तो मैं पिंग करता हूँ 10.1.1.1 को।
जो 1 तो मेरी पर्सनल खुद की आईपी है और 10.1.1.2 जो मेरी फायरवॉल की आईपी है। तो मैंने SSH इनेबल किया था, वो सभी इंटरफेसेस पे किए थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, CMD एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि SSH स्पेस -L एडमिन और फायरवॉल की आईपी जो है मेरी सभी इंटरफेसेस पे इनेबल है। तो मेरा 10.1.1.1.2 जो इस फायरवॉल की आईपी है उस पर SSH स्पेस -L नहीं है। तो मैं मैनेजमेंट उस पर किया है 192.168.145.201, वहाँ पे भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे बैच फाइल नहीं चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे गए। ठीक है, मैनेजमेंट का हो गया। तो वैन पीसी पे गए, अब इस पे से हम जाते हैं और पिंग करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं मैनेज वैन पीसी की आईपी क्या है। आईपी कन्फिग, यहाँ पे आईपी कन्फिग IPCONFIJ हमारा आईपी है इसका 10.1। ओके, सो अब चलते हैं यहाँ पे, पिंग 10.1.1.1 पिंग हो रहा है। 10.1.2 इसका खुद की आईपी है, यहाँ पे है, और इसका ये पिंग कर रहा है। तो अब यहाँ से चेक कर लेते हैं रीचेबिलिटी। पिंग फायरवॉल पिंग हो रहा है 10.1.1. फायरवॉल पिंग यहाँ से हो रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरे वाले सिस्टम के ऊपर, तो लैन पीसी के ऊपर। लैन पीसी के ऊपर जाते हैं, लैन पीसी के ऊपर गए और लैन पीसी का आईपी है ये, और हमें पिंग करना है गेटवे को। गेटवे है पिंग 192.168.1.1 हिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ से कर लेते हैं, पिंग कर लेते हैं 192.168.1.2, ये भी हिट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा, लैन वैन हो गया। और डीएमजी पीसी पे, डीएमजी पीसी का है आईपी कन्फिग, आईपी कन्फिग 1.2 है, 172.16.1.2। और हमें पिंग किसको करना है, पिंग करना है 172.16.1.1। डॉट लग गया है, फिर भी पिंग होगा क्योंकि उस डॉट के आगे कुछ हमने डाला नहीं था। वैसे ये देखिए हो रहा है, हिट हो रहा है। और यहाँ से हम कर लेते हैं पिंग 172.16.1.1। तो इसका खुद का इंटरफेस है, यहाँ पे देखिए खुद का इंटरफेस है डीएमजी का। और .2 भी हिट हो रहा है। तो हमारे पास सभी सिस्टम्स जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू डिस्क टोपोलॉजी, पहला वैन भी कनेक्टेड है, ये भी रीचेबल है एंड ये भी रीचेबल है। और मैनेजमेंट पीसी जो हमारा है, जिस पीसी को मैं ये यूज कर रहा हूँ, जो आप देखना चाहते हैं, तो ये है मेरा मैनेजमेंट पीसी। अच्छा, इसका देखता हूँ पर्सनलाइज के ऊपर। ओके, इसका फुल ले लिया, बैकग्राउंड थीम्स, ये क्यों चला गया पता नहीं। लाइट के ऊपर जाते हैं, मैं लाइट यूज़ करूँगा थीम इसका। थोड़ा सा लाइट इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा ये जो है आपका नीचे का टास्क बार वो थोड़ा वाइट सा दिखता है, और जब हम विंडोज़ का बटन भी प्रेस करेंगे तो लाइट थोड़ा लाइट सा बढ़िया सा लगता है। तो ठीक है, अब हम गए, ये मैंने ले रखी है 128। इसका चेक करते हैं आईपी कन्फिग, आईपी कन्फिगरेशन क्या है 1.128। तो मुझे फायरवॉल को पिंग करना है 192.168.145.201, ये मेरी फायरवॉल की आईपी है। तो एक काम करता हूँ मैं, फायरवॉल को अगर हमने एसएसएच तो इनेबल कर ही दिया है, तो अब हमें क्या करना होगा कि तो मैं अभी आपको वो लेके आता हूँ, क्या कहते हैं इसके ऊपर, हम पुट्टी चाहिए, तो पुट्टी है मेरे पास। तो पुट्टी पे गए 192.168.145.201 हमने लिया, और यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड डाला, इनेबल पासवर्ड। नाउ यहाँ पे सो आई इंटरफेस आईपी ब्रीफ, यहाँ से आईपी शो नेम इफ, हमें दोनों चीज मिल गई। ठीक है, सो आईपी राउट, सो आईपी सो राउट। ठीक है, सो राउट में गए हम, आप देख लीजिए कि जो इसके हैं
10.0 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वैन, ठीक है। 10 जो नेक्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होस्ट है वो L, अब L का मतलब क्या है, लोकल। लोकल आईपीज क्या है इसकी 10.2। C क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड किससे है, वैन पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। DMG का लोकल आईपी क्या है 1, एंड इसका लोकल आईपी क्या है ना लैन का ये, ठीक है, और कनेक्टेड इस नेटवर्क से है, ठीक है। तो बस अब हमने लैब सेटअप कर लिया है, तो चलिए हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे इसको आगे की